पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें ये जानना है कि इस समय जो प्रभु की कथाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है वो माताओं और बहनों के मुखारबिंद से भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताने की कृपा कीजिए उनके कथा करने का परिणाम क्या होगा और उन्हें कौन सी कथाओं का प्रचार करना चाहिए। भगवत प्रेमी जो जन है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को भगवत चर्चा करने का अधिकार है। क्योंकि शास्त्र किसी एक के लिए नहीं बने, सबके लिए बने हैं। गीता में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, दोनों के लिए है। गोस्वामी जी ने कहा है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अब यहां बोधयंता परस्परम, हम आपस में बैठ करके भगवत चर्चा करें, इसके लिए कहीं निषेध नहीं, किसी को निषेध नहीं, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। निषेध है सप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा। अगर कहीं हो हमने ना पढ़ा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं। पर हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की सप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है और वो हाँ आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें? और आपस में बैठकर चर्चा करना तो हमने सुना है, जैसे आनंदमयी माता, उड़िया बाबा और भी संतों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा परस्पर हो रही है, सभा लगी हुई है और चर्चा घंटे 2 घंटे भगवत चर्चा हो रही, उसका तो प्रमाण मिलता है। शास्त्रों में आता है याज्ञवल्क्य से गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो पाया गया है। लेकिन अनुष्ठान का अभी तक हमें पता नहीं। अगर कहीं हो तो हम मानने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि निगम अनुशासन के अंतर्गत सब हैं। अगर कहीं शास्त्र में है और हमने नहीं पढ़ा, कोई हम सर्वज्ञ तो है नहीं, जितना हमें ठाकुर जी ने ज्ञान दिया उतने ही हम जानते, जितना जनाया उतने ही जान पाते। अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसे हमने नहीं पढ़ा और उसमें अनुमति दी जाती है, तो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है और ऐसा हमने कभी गुरुजनों से सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माताओं बहनों को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। चर्चा करने का तो अधिकार है, भगवत लीला गुणानुवाद का अधिकार है। हम जैसे अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, संत सभा में बैठकर भगवत यश गान कर। लेकिन अनुष्ठान साप्ताहिकी का निषेध है, ऐसा हमने शास्त्रों में कहीं नहीं प्रमाण पाया कि कोई भी स्त्री शरीरधारी मंच पर बैठकर साप्ताहिकी का अनुष्ठान करे। अब उसका परिणाम क्या होता है ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने। उसका परिणाम क्या होता है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अमंगल तो होगा नहीं, क्योंकि भगवत चर्चा करने वाले का अमंगल नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ये बात जरूर है कि वो अनुष्ठान मंच का विधान नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे भी किसी भी तरह से भगवत यश श्रवण या कथन किया जाए उसका अमंगल नहीं हो सकता, ये हम बता रहे हैं। परिणाम क्या होगा ठाकुर जी जाने, क्योंकि वो परिणाम का ठीक निर्णय वही धर्म का कर सकते हैं। अपने भावना से इतना जानते कि मंगल भवन का यश गाने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र में प्रमाण है कि इन कई कारण हैं ऐसे जिससे वो अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा हमें प्रमाण दिखा दे तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं। आपने प्रश्न किया, इसलिए शास्त्रीय विधान ऐसा है कि स्त्री साप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान नहीं कर सकती। भगवत चर्चा करने का अधिकार, घंटे 2 घंटे बैठ के कहीं भी सत्संग किया जा सकता है, भगवत चर्चा की जा सकती है। समझ में आया? श्री राधे।